अनजाना सा एक एहसास था जो समझ में भी नहीं आता और दिल से जाता भी नहीं। ना ही कभी उसे देखा था करीब से, ना उसकी कोई पहचान थी। फिर भी ना जाने क्यों फिर भी ना जाने क्यों उसकी खामोशी तक दिल को अपनी सी लगती थी। अजीब सी कशिश थी उसमें, जैसे कोई रिश्ता बिना नाम के बन गया हो और दिल में चुपके से किसी अनजाने ने धड़कना शुरू कर दिया हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्से और आप सुन रहे हैं मोहब्बत हद से ज़्यादा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 12। कॉलेज में तो एक अलग ही ड्रामे चल रहे थे। ईशान की उसकी औकात ईवा ने बड़े ही प्यार से दिखा दिया था। प्यार से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब ज़रा सोच के देखिए, एक सीधी सादी शांत रहने वाली लड़की अचानक अचानक अपने अंदर की पर्सनालिटी चेंज कर दे, गुस्से वाली बन जाए, नफरत दिखाने लगे, आग उगलने लगे आंखों से, तो उसे क्या कहेंगे? कैसी है ये? हालांकि किसी को यकीन नहीं था कि ईवा के अंदर ऐसी भी कुछ अलग है। खैर, ये तो बस एक झलक था। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है ईवा के अंदर। खैर, सभी जो है क्लासरूम में बैठे हुए थे और संध्या और विशाखा बस एकटक ईवा को देखे जा रही थी। देखने का तरीका, बीच में है ईवा, उसके अगल बगल जो है दोनों है। दोनों जो है अपने एक एक हाथ को बेंच से टिक लगाकर अपने चिक्स पे रखी हुई हैं। अब बड़े ही प्यार से नजरें फेर कर, होता नहीं है, गर्दन घुमाकर, बस एकटक दोनों तरफ से ईवा को देखे जा रहे हैं। करीबन 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। ईवा थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है और कहती है, क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? संध्या कहती, शांत शांत शांत, अभी तक भड़की हुई हो? अच्छा एक बात बताओ, अपने इस रूप को कहाँ छुपा के रखा था? हमने अब तक देखा क्यों नहीं? ये सुनते ही विशाखा हंसने लगती है और कहती, हाँ, मैंने भी नहीं देखा था। इसे बताओ तो, किसके लिए छुपा के रखा था? उस ईशान के लिए? ईवा जो है उन दोनों को घूरती है और कहती है, मतलब कोई काम नहीं है? हाँ, कॉलेज आए हो, स्टडी करो, बकवास नहीं। उसकी बातें सुनकर दोनों जो है स्माइल करती हैं और कहती, हाँ, कॉलेज तो आए हैं, स्टडी करने ही आए हैं, पर क्या है ना, अपने दोस्त का ये रूप देखकर है दिल में एक हलचल सी पैदा हो चुकी है। हमारी सीधी सादी, मासूम और क्यूट सी दोस्त इतनी डेंजरस डेविल में कैसे बदल गई? ये सुनते ही विशाखा संध्या को देखने लगती है। डेंजरस डेविल? हाँ, नाइस नेम। नेम? अरे नहीं, ये कोई नाम नहीं है, हम तो ऐसे बोल। अरे नहीं नहीं, इसको डेविल भी बोलो ना तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ईवा कहती, अगर हो गया तुम लोगों को तो फोकस। वो बोर्ड की तरफ इशारा करती है और कहती है, जहाँ पे प्रोफेसर कुछ लिख रहे थे। दोनों जो है हाँ में सिलाते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में करते हैं इस मैटर में बात। ये बोलकर दोनों फोकस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर ईशान बैठा हुआ था। बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। बार बार अपना हाथ वहाँ के रेलिंग पे मारे जा रहा था और नीचे की तरफ देखे जा रहा था। पीछे से निशा की आवाज़ आती है, यहाँ गुस्सा दिखाने से क्या फ़ायदा? मैंने तो पहले ही बोला था कि ईवा बदल चुकी है, पर नहीं, तुम्हें जानी थी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, अपना इंसल्ट सबके सामने। खुद की तो की, साथ में मेरा नाम भी शामिल किया। मैं मना कर रही हूँ कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर नहीं, इन्हें लगता है कि इनकी पोल पट्टी खुलने के बाद कोई लड़की इनसे पहले की तरह प्यार करेगी। बढ़िया है, जाओ जाओ और जाओ। ईशान इतने गुस्से में था, इतने गुस्से में था, वो पलटता है और तुरंत निशा का गला पकड़ लेता है और कहता है, हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया हो तो अपना मुंह बंद रखो। एक तो मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा हूँ और तुम्हें टोंट की पड़ी है। निशा जो है उसको अपना गला छुड़ाते हुए कहती है, तो क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ? तुम्हें पता भी है
कॉलेज की लड़कियां मुझे किस नज़र से देख रही हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे कारण मुझे उनकी नज़रों को सहना पड़ रहा है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे इस तरह से कोई देखे। ईशान कुछ नहीं कहता। ईशान कहता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो मेरी नहीं हुई, अगर उसकी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हुई, उसका रेस्टोरेंट मेरा नहीं हुआ, तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए उसको मारना ही क्यों ना पड़े। निशा जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है? जेल जाना चाहते हो? लगता है कि अभी अभी जेल से निकले, तुम्हारा पेट अभी भरा नहीं है, तुम्हें और जानी है। ईशान कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ओह रियली? ठीक है फिर जाओ, शौक से जाओ, शौक से। पर याद रहे मैं इसमें कहीं पर भी शामिल नहीं होंगी। मैं कल ही सबके सामने ये कह दूंगी कि तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो फ्यूचर में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनते ही ईशान उसको घूरने लगता है और कहता है क्या बोल रही हो? मुझसे ब्रेकअप करनी है? मुझसे दूर जानी है? ये सुनते ही निशा कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारी हरकतों में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें होना है तुम हो, बड़े ही आराम से हो, बड़े शौक से हो, पर मैं नहीं। मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते हुए कहता है कभी नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार। मजाक चल रहा है यहाँ पे? हाँ, जब मन किया तब आ जाओ, जब मन किया तब चले जाओ। निशा जो है अगलों की तरह हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है प्यार? सीरियसली? प्यार? प्यार क्या होता है मालूम है तुम्हें? आए बड़े प्यार करने वाले। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है ना कि जिंदगी भर कुंवारी रहूं, जिंदगी भर बिना प्यार के रहूं, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी लाइफ में आने ना दूं, प्यार करने चले। कि मुझे नहीं पता कि तुम कितने बड़े पैसे की लालची इंसान हो और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर जिसने इतने बड़े एहसान किए, तुम्हारी पढ़ाई से लेकर तुम्हारे घर, तुम्हारा हर एक चीज, सबके खर्चे अपने बलबूते पे उठाए, बिना किसी से मदद लिए, बिना किसी से शिकायत के। तुम्हें तो शर्म आती नहीं है एक लड़की से अपने खर्चे, अपनी जरूरतें पूरा करवाते हो। वो लड़की भी बिना कुछ बोले कर रही थी, उसके बाद भी तुम उसे धोखा दे सकते हो, तो मेरा क्या? उसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ईशान? क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं? मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कितने बड़े लालची इंसान हो और अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे नज़र में प्यार की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए आज और अभी से हमारा एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होगा, और मेरे साथ तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। मैं कल ही अनाउंसमेंट कर दूंगी और कॉलेज ग्रुप में सबके सामने मैं ये अनाउंस कर दूंगी कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब तक तो कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को पता चल चुका है मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं सबके सामने मना करूंगी कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं है आज और अभी से। ये बोलकर अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद ईशान इतने गुस्से में था कि वो अपना हाथ रेलिंग पे दे मारता है। उसके हाथों में चोट लग जाती है और मारने के बाद वो अपना हाथ, होता नहीं है कि चोट लगने पर इंसान हाथ को झाड़ने लगता है, जस्ट वैसे ही वो करने लगता है। चोट तो बहुत बेजोर लगी थी। वो कहते हैं ना गुस्से में इंसान कुछ भी कर दे पता नहीं चलता ना, तो अभी गुस्से में था, उसने इतनी जोर से मारा था और चोट लगने के बाद अब अपने हाथ को सहला रहा है, संभाल रहा है, उसे झाड़ रहा है और जाती हुई निशा को देख रहा है। उसको बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, बहुत तेज गुस्सा। वो मनी मन कहता है नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ने मेरा फायदा उठाया, तुम दोनों ने मेरा फायदा उठाया। सीरियसली? मतलब दोनों ने फायदा उठाया ईशान का? पर कैसे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में बताइएगा, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। वही क्लासरूम में ईवा, संध्या और विशाखा क्लास ले रहे थे।
इसी बीच में जो है पता नहीं ईवा को क्या सोचती है, वो अपना मोबाइल धीरे से निकालती है और निकालने के बाद मैसेज चेक करती है। उसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी, तो उस पर टच किया ना तो उसमें मैसेज आया था, कैसी हो। और ये मॉर्निंग का मैसेज था। जब ये देखती है ना तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने सिर पे हाथ रख लेती है और कहती ये कब हुआ, उन्होंने मैसेज किया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी ये बात दोनों सुन लेती हैं और उसकी तरफ देखने लगती हैं। वो परेशान थी, उसके फोरहेड सिकड़े हुए थे, मतलब होता नहीं है टेंशन में, ये क्या कर दिया मैंने। संध्या कहती क्या हुआ। विशाखा भी कहती अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो। ईवा कहती उनका मॉर्निंग में मैसेज आया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी घंटे हो चुके हैं। संध्या कहती तो क्या हुआ, रिप्लाई कर देना ना, पहले क्लास ले लेते हैं। ईवा कहती नहीं, एक एक मिनट। वो तुरंत मैसेज कहती सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, वो मैं ना ध्यान नहीं दिया, मैं कॉलेज में हूँ, तो वो मैसेज करके वो भेज देती है। वहाँ पे नायरा जो है कमरे में बैठी हुई थी, वो अपनी ही सोच में, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके हाथों में उसके हस्बैंड की और उसकी तस्वीर थी, उसके एक हाथ उसके पीठ पर थे, उसकी आंखों में नमी थी। तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते हैं। वो मोबाइल को अपने हाथ में लेती है और देखती है ना तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, हल्की सी। उस आंसू भरी आंखों से भी उस मोबाइल को देख के हुए उसकी चमक आ जाती है। उस मैसेज को देखती है और देखकर उसको रिप्लाई करती इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप क्लास ले लो, बाद में बात करते हैं। तो ये मैसेज नहीं नहीं, आपने मुझे याद किया क्या, कोई बात बात थी। तो नायरा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मन नहीं लग रहा था तो मैसेज कर दिया था। अच्छा, आपने नाश्ता किया। नायरा ने कहा हाँ मैंने कर लिया। ओके, वैसे आपने बोला था कि हम मिलेंगे, कब मिलेंगे। नायरा कहती है मिलनी है, हाँ अगर आप चाहो तो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। नायरा कहती है ठीक है मिलेंगे, थोड़ा सा वक्त लो, मिलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी समझ रहे हो ना, मैं थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम्स में ही। ईवा कहती हाँ हाँ मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती, मैं समझती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और आप ठीक तो है ना। तो नायरा कहती हाँ मैं ठीक हूँ। मैसेज के दौरान ही ईवा जो है कहती है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल या मैसेज करती हूँ, ठीक है, मैं अभी क्लास में हूँ और आप अपना ध्यान रखो, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो मोबाइल जो है साइड में कर देती है। नायरा उस मैसेज को देखती है और उस मैसेज पर स्माइल करते हुए एक इमोजी सेंड कर देती है, जैसे कह रही हो ठीक है, और स्माइल वाली इमोजी थी। और ईवा अपनी क्लास में लग जाती है। करीबन 10 मिनट बाद फाइनली क्लास जो है ओवर हो जाती है और वो लोग सभी जो है निकल जाते हैं, कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी लंच टाइम नहीं हुआ था, लेकिन विशाखा ने बोला मुझे कॉफ़ी पीनी है और क्लास दूसरा स्टार्ट होने में अभी 15 मिनट टाइम था। तो सभी जो है जाने लगते हैं। तो ईवा कहती है ठीक है मैं भी चलती हूँ, ये बोलकर अपना मोबाइल निकालती है और नायरा को मैसेज करती है और कहती है हाँ मेरी क्लास ख़त्म हो गई है। नायरा का मैसेज आता है इतनी जल्दी, नहीं वो पहली क्लास ख़त्म हो गई है, दूसरी स्टार्ट होने में अभी 15 मिनट टाइम है। ओके, आप क्या कर रहे हो। तो बताती है कुछ नहीं बैठे हैं, क्या करेंगे। अच्छा आप ऑफिस जाते थे ना, क्या हुआ। ईवा की ये मैसेज देखकर नायरा शांत हो जाती है। क्या जवाब दे, क्या जवाब दे कि उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल चुके हैं, ये जवाब दे। वो कहती है नहीं मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। क्या मतलब, सब ठीक तो है। हाँ सब ठीक है, लेकिन ईवा को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। वो कहती है देखिए अगर आप बताना चाहे तो बता सकती हैं। नायरा कहती ऐसी बातें नहीं है, क्या बताऊँ। अच्छा ठीक है नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। तो नायरा को लगता है कि शायद ईवा नाराज़ हो रही है या कुछ और। अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अगर न ईवा नाराज़ है तो पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ये नाराज़गी नहीं थी, ये तो बस रिस्पेक्ट था। अगर सामने वाला नहीं बताना चाहता है तो क्यों फोर्स करना है।
लेकिन नायरा को ऐसा फ़ील नहीं हुआ। खैर, नायरा कहती है ईवा, हुँ, एक बात शेयर करनी थी। हाँ, बोलिए। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि आप अपने दिल की बातें, अपनी मन की बातें जो भी है, आप मुझसे शेयर करो। अगर मैं कोई हेल्प कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी। नायरा कहती है, कॉलेज के बाद बात करें क्या? ईवा कहती है, हाँ, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉलेज के बाद हम बात करेंगे इस बारे में। नायरा की बातें सुनकर ना ईवा कहती है, हाँ, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और आप बेझिझक किसी भी टाइम मुझे मैसेज या कॉल कर सकती हैं। आप ये मत सोचना कि मैं बिज़ी हूँ या फिर कुछ और। नायरा हाँ कहती है। ईवा को ना जाने क्या होती है, वो तुरंत उसको एक इमोजी भेज देती है जिसमें लिखा हुआ था आई मिस यू सो मच। नायरा जब ये देखती है ना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और उसको भी टू लिख कर भेज देती है। हालांकि ये नॉर्मल था, दोस्तों में अक्सर ये चलता रहता है, लेकिन क्या सच में ये नॉर्मल था? ईवा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। संध्या ये मैसेज देख चुकी थी और उसको घूर रही थी और कह रही थी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? ईवा उसको देखती और कहती, क्या कर रही हूँ? ये क्या है? कुछ नहीं, मैंने उन्हें मिस किया तो मैंने मिस यू कहा। हाँ ठीक है, तुमने उसे मिस किया, ठीक है। तुम्हें पता है ईवा क्या चल रहा है तुम्हारे दिल दिमाग में? क्या चल रहा है? संध्या जो है गहरी सांस लेती है और वो विशाखा की तरफ देखती है। विशाखा अपना कंधे उचका देती है जैसे कह रही हो कि मैंने भी यही बोला था, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। पर ईवा कहती है कि मुझे समझना क्या है, समझाओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्त होते क्यों हैं? समझाने के लिए ही ना, समझाओ मुझे। वो थोड़ी सी होता नहीं है, इतनी जल्दी में बोली थी ना कि दोनों को लगता है कि जैसे कि उनकी बातें सुनकर ये नाराज़ हो गई है। संध्या कहती है, देखो ईवा, सच है या नहीं मुझे नहीं पता, पर हमें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे तुम उस मिस्टीरियस मैडम को पसंद करने लगी हो। शायद तुम्हारे दिल में उनके लिए दोस्ती रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ और है, जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो भी कहो, मुझे नहीं पता, पर हमें ऐसा फ़ील होता है। उनकी बात सुनकर ईवा की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या बोल रही हो? विशाखा कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है। मैंने मॉर्निंग में तुम्हें यही समझाने की, सॉरी, मैंने नाइट में यही तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे दिल में जो है उसे समझो। लेकिन ईवा, अगर ये सच है तो तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? हम किस, सॉरी हम नहीं, तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो? ईवा जो है विशाखा को घूरते हुए कहती है, अपना मुंह जो है बंद रखो, ठीक है? बकवास करना कोई तुमसे सीखे। मैं इंसान हूँ और इंसान ही बन के रहना चाहती हूँ, पहली बात। और दूसरी, अगर मेरे दिल में कुछ है भी, अगर मेरे दिल में कुछ है भी, तो ये मेरी दुनिया है, ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे क्या करनी है नहीं करनी है वो मैं डिसाइड करूँगी, कोई और नहीं। ये सुनते ही विशाखा जो है हम सिलाती है और कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, सॉरी मुझसे गलती हो गई, ओके। संध्या कहती है, एक मिनट, तुमने बोला कि ईवा किस फैमिली से बिलोंग करती है? किस फैमिली से बिलोंग करती है? विशाखा कहती है, यार मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मुझे नहीं पता। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ जाननी है ना तो वक्त का इंतज़ार करो, ठीक है? बस ये मत समझना कि हमने तुम्हें धोखा दिया है। विशाखा जो है बड़बोले की तरफ बोले जा रही थी। ईवा को गुस्सा आता है और वो उसके सिर पे एक, होता नहीं है बस ऐसी ही दोस्ती वे में मार देती है और कहती है, अपना मुंह बंद रखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी संध्या कहती है कि देखो ईवा, हमें नहीं पता तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रही है, और सच कहूँ तो एक दोस्त होने के नाते हम चाहते हैं कि तुम अपने दिल की बातों को समझो, सोचो इस बारे में। क्यों क्यों तुम एक अनजान इंसान के लिए इतनी परेशान थी इतने दिनों से, जब उसका मैसेज कॉल कुछ नहीं आ रहा था, उसका एक मैसेज तुम्हारे दिल को इतना सुकून और राहत दे गया। उसकी आवाज़ तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लेकर आती है उसका मैसेज देखकर।
आँखों में चमक। क्यों? क्या तुम सेम चीज़ हम लोग के लिए फ़ील करती हो? ईवा बड़ी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। सोच के देखो, क्या हमारी मैसेज देखकर तुम्हें वो शांति, वो सुकून, वो फ़ीलिंग आती है जो इस इंसान को लेकर आती है? हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना, सालों से एक-दूसरे के साथ हैं, बहुत अच्छे से एक-दूसरे को समझते भी हैं। हर सुख-दुख में एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, साथ नहीं छोड़ते। तो बताओ, क्या कभी तुम्हें ऐसी फ़ीलिंग आई हम लोगों के लिए? विशाखा कहती, ना, ना, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। अरे पता है उस दिन मुझे चोट लगी थी ना, उन लोगों ने मेरी सिर पे वार किया था, इन मैडम को गुस्सा आया था, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई थी। रात में हमने इस बारे में बात किया था, मैं जब इसे समझा रही थी तो। ईवा जो है अपनी सोच में डूब गई थी। उसकी आँखों के सामने बंद आँखें, वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और उसकी आँखों के सामने वो पहले दिन से वो दृश्य आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी और को समझकर उसको किया गया था, क्योंकि दोनों का प्रोफाइल एक था, इमेज, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो गई थी। फिर वो मैसेज, वो पहला मैसेज, कहाँ हो? कब मिलोगे? कैसे हो? फिर कन्फ्यूज़न दूर होना कि ये कोई अनजान इंसान है। फिर धीरे-धीरे बातें स्टार्ट होना। फिर उन बातों के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजना, वॉइस मैसेज, उसको सुनना, दिल को सुकून मिलना। वो वॉइस ऐसा लगता है जैसे कि कानों में मिश्री सी घुल जाना। धीरे-धीरे बातें आगे बढ़ना। ईवा की तरफ से चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होने लगती हैं और वो अपने दिल पे हाथ रख लेती है, अपनी आँखें बंद की हुई, और उसकी ये हरकत दोनों जो है देख रही थी। और ये देखते हुए ही विशाखा क्या करती है, वो अपना मोबाइल निकालती है थोड़ी सी दूर जाकर और पिक ले लेती है, जिसमें संध्या थी और वो कैंटीन का टेबल, और जिस पे बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी ईवा, और ईवा की आंखें बंद, एक हाथ में मोबाइल और दूसरा हाथ उसके सीने पर आई। क्या नज़ारे थे! और संध्या बड़ी प्यार से उसे देख रही थी। यार दोस्तों की ये पिक ना बहुत ज़्यादा मस्त था, और ये पिक लेते वक्त विशाखा के चेहरे पर भी स्माइल थी। ईवा जो है अपनी आंखें खोलती है और कहती, शायद शायद मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूँ। संध्या हाँ में सिलाती है और कहती, हाँ, हमें तो यही लगता है कि तुम्हारे दिल में उनकी वो आवाज़, उनका मैसेज, उनका दर्द, उनकी तड़प अपना एक अलग ही दुनिया बना रहा है। शायद प्यार है या कुछ और। प्यार। ईवा झट से जवाब देती है, प्यार। ये प्यार है। सच में? हाँ, प्यार है। जब उनका 2 दिन वो गायब हो चुकी थी, उनका कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा था, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 4 दिन। मैं बहुत तड़पती थी उनका मैसेज के लिए। मैं दिन भर में कई बार अपने मोबाइल को चेक किया करती थी। ना ही वो ऑनलाइन आती थी और ना ही कोई मैसेज, कुछ नहीं। लेकिन जब उनका मैसेज आया ना, एक अलग ही राहत, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही खुशी मुझे मिली थी उस दिन। कौन है ये? क्यों इतनी चाहत है मेरे दिल में उनके लिए? हाँ, तो फिर? फिर क्या? अरे! अपने दिल की बातें बोलो। पर उन्होंने मना कर दिया तो? अरे यार! देखो, जब तक तुम खुद आगे बढ़ के कुछ नहीं कहोगी, तो उन्हें कैसे पता चलेगी? और ये भी तो हो सकता है ना उनके दिल में भी कुछ हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो एक्चुअली में वो ना, संध्या और विशाखा समझ जाते हैं कि ईवा कुछ छुपा रही है। वो उसका हाथ पकड़ते हैं, वहाँ से उठते हैं और उठकर उसको लेकर प्लेग्राउंड की साइड में चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन ये तीनों जो है क्लास में नहीं गए थे। ईवा एक बार बोलती भी है कि चलो क्लास लेने चलते हैं, तो विशाखा मना कर देती है, बोले कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नोट्स मिल जाएँगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब जो बातें स्टार्ट हुई है ना, उसे कंप्लीट करो।
और हमें जाननी है कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। क्या उन मैडम में कोई प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? क्या दोनों लड़कियाँ हो इसलिए, ये कुछ और? ईवा जो है विशाखा को धक्का देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ, क्या लगता है? प्यार प्यार होता है, लड़का हो या लड़की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ में आई? और हाँ, पहली बात। और दूसरी बात ये, मेरी तरफ से प्यार हो सकती है, प्यार मोहब्बत इसकी जो भी हो, लेकिन उनके तरफ से इतनी जल्दी, या फिर ये कहूँ कि शायद हो या ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और फ्यूचर में होगा भी नहीं इसकी भी मुझे यकीन नहीं है। आखिर क्यों? संध्या कहती है, आखिर क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? ईवा उनसे थोड़ी सी 2 कदम आगे बढ़ जाती है और बिना उनकी तरफ मुड़े कहती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। क्या मतलब? मतलब है कि वो मैरिड है। क्या? दोनों चौंक जाते हैं और ईवा की तरफ देखने लगते हैं। मैरिड? हाँ मैरिड, उनकी फैमिली है। संध्या जो अपना सिर पकड़ लेती है और वहीं पर एक जगह पे बैठ जाती है। ये क्या किया ईवा? ये क्या किया? ईवा ईवा जो है पीछे पलटती है और संध्या को देखती है और मन में कहती है, इसे तो यही पता, इतने बताने में इसका ये हाल है, मैं पूरी बात बताऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन विशाखा उसकी नज़रों को पढ़ लेती है और कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है, और आगे क्या? हाँ आगे, अरे पूरी बात बताओ, आगे क्या? संध्या उसकी तरफ देखती है और कहती है, आगे अब जानने के लिए कुछ बचा है क्या? वो मैरिड है, समझ रही हो ना, मैरिड, कुछ नहीं हो सकता, प्यार हो या ना हो कुछ नहीं हो सकता। विशाखा कहती है, रिलैक्स यार, शांत हो जाओ, ठीक है, पहले हम पूरी बात जान लेते हैं ना, फिर सोचते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। ईवा कहती है, ऐसी बातें नहीं है, एक्चुअल में वो पूरी बात बताना स्टार्ट कर देती है, उनकी पहली मैसेज से लेकर अब तक की सारी बातें, उसके हस्बैंड को कैंसर होना, उनकी मौत, वो नैरा का गायब होना, फिर उसका मैसेज आना, वो सारी बातें बताना स्टार्ट कर देती है। ये सुनते ही संध्या की आंखों में भी हल्की नमी आ जाती है। विशाखा भी परेशान हो जाती है और कहती, इतना कुछ हो रहा था तुम्हारी लाइफ में और तुमने हमें बताया भी नहीं। यार हम दोस्त हैं ना, ये कुछ और, ऐसे कौन करता है? हाँ, ऐसे कौन करता है? तुम इतनी तकलीफ झेल रही थी किसी और की वजह से, किसी और, हाँ ठीक है, किसी और नहीं, तुम्हारी मैडम की वजह से। हमसे शेयर कर सकती थी ना, शेयर करने से दर्द कम हो जाते हैं, तुम्हें पता है ना, दर्द कम नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या? संध्या कहती है, अब क्या? वही तो, अब क्या? विशाखा भी कहती है। दोनों की एक ही बातें सुनकर ईवा कहती, आप क्या लगा रखे हो, जो भी बोलना है क्लियर बोलो ना। संध्या जो है अपने वो आंखों की नमी को साफ करती है और कहती है, ईवा तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर वाले का इशारा है तुम्हारे लिए? क्या मतलब? आह, वो विशाखा की तरफ देखती है, विशाखा नाम इसे हिलाती है, वो कहती है, देखो तुम लोग 2 महीने पहले एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं, लेकिन सोचो तुम्हारे दिल में उसके लिए चाहत जगना और उसकी लाइफ से उसके पार्टनर का जाना, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले का इशारा है कि तुम उसकी ज़िंदगी का सहारा बनो, उसको भी लाइफ में आगे बढ़नी है, उसको एक मौका मिले फिर से ज़िंदगी जीने का, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है तो वही प्यार उसके दिल में जगाओ, कोशिश करो। हीवा उसकी बातें सुनती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है, जो पहले से ही किसी और के उसके दिल में कोई और राज करता हो, तो कोई और कैसे जगह बना सकता है, या कैसे? तो ये संध्या कहती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है यार, तुम्हारे मुँह से ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना, ये बातें तुम भी अच्छे से जानती हो, प्यार दोबारा भी हो सकता है, पहली बात, और दूसरी बात, दिल में किसी और की जगह नहीं ली जाती, जगह अपनी बनाई जाती है। जैसे उसके मैसेज का इंतज़ार तुम्हें रहता है, शायद ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार उसे भी रहता हो। थोड़ा-सा वक़्त दो, थोड़ा टाइम दो और धीरे-धीरे करीब जाने की कोशिश करो। अरे पर हमने मिला ही नहीं ना, मिलने की ज़रूरत नहीं है, संध्या कहती है, मिलने की ज़रूरत है। हाँ,
उससे थोड़ी एक्स्ट्रा बातें करो, उसकी हर दर्द को सुनो, समझो, समझाओ, थोड़ा वक्त दो, थोड़ी मस्ती मजाक किया करो, उसका दिल बहलता रहेगा, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। पहले तुम आदत बनो, फिर प्यार, मोहब्बत, इश्क। इतने खोए हुए अंदाज में ये वर्ड यूज़ करती है ना कि विशाखा आंखें फाड़े बस उसको देखने लगती है। मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी थी। प्यार, मोहब्बत, इश्क। ईवा उसकी बातें सुनती है और वो दूसरी तरफ पलटते हुए अपनी सोच में गुम हो जाती है। और विशाखा संध्या के कंधे पे हाथ मारते हुए कहती है, ओ हेलो मैडम, थोड़ा बाहर आ जाइए। वो क्या है ना, आपके पियोंसी सिद्धार्थ जी आ गए हैं, ऐसे बोलती है। ये सुनते ही संध्या चौंक जाती है। क्या 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 बोली, कहाँ है कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगती है। तो विशाखा कहती है, अभी आया नहीं है, उनका मैसेज आया है आपके मोबाइल पर, ज़रा देखिए तो, नोटिफिकेशन अभी भी दिख रहा है। तो वो भी मोबाइल पे नज़र डालती है, तो हाँ, सिद्धार्थ ने मैसेज किया था कि बेबी हम आ गए हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हैं, आप आ जाइए, आपको लेकर कहीं जानी है। अरे पर अभी कॉलेज की छुट्टी नहीं हुई है, इतनी जल्दी? वो मैसेज करती है तो सिद्धार्थ उधर से जवाब देता है, हाँ छुट्टी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से पता है कि हमारे जाने जिगर जाने मन स्टडी में बहुत अच्छी हैं और वो नोट्स उन्हें मिल जाएंगी और वो कंप्लीट भी कर लेंगी, लेकिन अभी हमें कहीं जानी है, थोड़ा जल्दी आइए। और हाँ, हमारी बहना को भी लेकर आइएगा। ये पढ़ते ही वो ईवा की तरफ देखती है और कहती है, ईवा तुम्हारा भाई है। मेरा भाई? अरे विशाखा कहती, ओहो ईवा जी, आपके भाई मतलब कि इनके पियोंसी जो आप दोनों को बुला रहे हैं, तो आप लोग जाइए। तुम नहीं जाओगी? संध्या कहती है, अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो हमें याद ही नहीं किया, तो हम कैसे जाएंगे। ये शब्द वो बोलती है, उसी वक्त संध्या के मोबाइल पे एक और मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था, और हाँ वो आपकी दोस्त है ना विश, उनको भी लेकर आइएगा, हमारी साही साहिबा, हमारी साली साहिबा, जो नागिनों की तरह विश कन्या बने घूमती रहती हैं। ये पढ़ते ही संध्या जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये लो आ गया। वो मैसेज उसको दिखाती है और ये देखते ही विशाखा की आंखें बड़ी रहती है, विश कन्या, मैं और नागिन। संध्या हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, हाँ चलो चलो, तुम्हारे जीजा जी बुला रहे हैं अपनी नागिन साली साहिबा को। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ईवा अपनी सोच में डूबी हुई थी और संध्या के बोले हुए शब्द उसके दिमाग और दिल में गूंज रहे थे, जैसे मानो उसके कानों में। उसको लग रहा था कि हाँ ट्राई तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, मौका है उसके पास। फिर लग रहा था कि क्या ये सही होगा, उनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, वो जैसी भी हैं, फैमिली में है, मैरिड है, क्या उनकी लाइफ में, उनकी दुनिया में कदम रखना सही होगा? दोस्ती के तौर पे तो ठीक है, लेकिन लाइफ पार्टनर के तौर पे? क्योंकि अभी अभी तो वो अपने उस दर्द और तकलीफ से बाहर अभी आई भी नहीं है। क्या मुझे उनकी लाइफ में एंट्री करनी चाहिए? ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, उसके कानों में संध्या के बोले हुए बात गूंज रहे थे। ये लोग क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ से अपने बैग्स लेते हैं और बैग लेने के बाद जो है टीचर को बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। सिद्धार्थ जो कब से उनका वेट कर रहा था क्लास, हाँ, कॉलेज के बाहर, वो लोग वहाँ जाते हैं और जाकर सिद्धार्थ जो है संध्या को पहले पैसेंजर सीट पे बैठाता है और पीछे का दरवाज़ा खोलता है तो दोनों जाकर बैठ जाती हैं। विशाखा कहती है, मैं और नागिन। सिद्धार्थ कहता है, आपके नाम में ही है विश, तो बताइए आप कौन सा जानवर का नाम यूज़ करना पसंद करेंगी? मेरे लिए तो नागिन ठीक था, लेकिन आपको नागिन पसंद नहीं है तो हम क्या बिच्छू? नहीं नहीं नहीं, बिच्छू, अरे हाँ वो भी तो, बिच्छू में भी तो विश होता है ना। विशाखा कहती है, रहने दीजिए, आप विश बुलाया कीजिए, अगर कभी विश पीने का मन करे ना तो बोल दीजिएगा, गिलास भर के दे दूँगी। ये बोलकर वो भी हंसने लगती है और सिद्धार्थ भी हंसने लगता है। सभी जो है वहाँ से निकल जाते हैं। ईवा कहती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थ कहता है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, हाँ सरप्राइज, हाँ ठीक है। वही दूसरी तरफ ये एक बड़ी सी हॉल थी, बड़ी सी हॉल,
वहाँ पे लगभग मीट मीटिंग के लिए लगभग 20 से 25 लोग बैठे हुए थे। बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, चेयर लगे हुए थे, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और उनके स्क्रीन पर कुछ चल रहे थे वीडियोज़, जिसमें एक लड़की की आँखें दिखाई जा रही थी और वो भी दिखाया जा रहा था ब्लैक बाइक, स्पोर्ट्स बाइक थी जिस पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। एक के चेहरे पे जो है हेलमेट लगी हुई थी, तो वो बाल बस दिख रहे थे और दूसरे के भी हेलमेट लगे हुए थे। लेकिन वो हेलमेट का जो काँच होता है ना, काँच, उसको उसने उठा रखा था जिसका आँखें दिख रहा था। हालाँकि क्लियर नहीं था, रात का सीन था, लेकिन वो आँखें चमक रही थी, वो आँखें चमक रही थी। तो वो लोग कहते हैं कि हालाँकि पहचानना मुश्किल है, क्या ये आँखें हो सकती हैं? ये लड़की वो हो सकती है? तो उनमें से कुछ कहता है कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। हमने 4-4 कंट्रीज़ में ऑलरेडी पता कर लिया है, वो वहाँ पे कहीं भी नहीं है। लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पे नहीं हो सकती। हमें उसे किसी भी हाल में ढूँढना है, हमारे पास वक़्त बहुत कम है, अब 7.5 महीने रह गए हैं। अगर इन दिनों में हम उसे नहीं ढूँढे और उसका बनवास ख़त्म नहीं हुआ ना, इन दिनों में हमने उसका बनवास नहीं तोड़ा ना, उसको नहीं पकड़ा ना, तो सच में हमें उनके अंडर ही काम करनी होगी, नौकर बन के, और जो कि हम करने नहीं चाहते। एक आदमी कहता है, लेकिन ये गलत नहीं है, विरासत तो उनकी है ना, कंपनी उनके दादाजी ने स्टार्ट किया था और ये बड़ा हुआ, तो इसमें गलत क्या है अगर उनका है तो? तो वो आदमी घूरते हुए उसको कहता है, गलत? क्यों? हम उनके खानदान के नहीं हैं क्या? उनके रिश्तेदार नहीं हैं? हम नहीं रख सकते क्या? क्या हमारा हक नहीं है? वो आदमी मन ही मन कहता है, हक, हक, अपने बलबूते पे तो कुछ कर नहीं सकते, दूसरे की चीज़ों पे नज़र रखने के लिए, और हक जताना है इन्हें। हक जतानी है तो जाके रिश्ता निभाओ ना, प्यार से करो। इस तरह छीनने पे और किसी को मारने का प्लानिंग करना, ये हक। वो आदमी मन ही मन उस इंसान को कोस रहा था, जो इंसान हक जताने की बातें कर रहा था। बात तो सही है ना, किसी और की चीज़ों पे नज़र क्यों रखनी? क्यों रखनी? अपने बलबूते पे करो ना। पर नहीं, कुछ लोग होते हैं, बस बिना मेहनत के सब कुछ मिल जानी चाहिए। पैसे, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, हर एक चीज़। बस मेहनत नहीं करनी है। खैर, वो आदमी कहता है, देखो हमने देश के कई कई सारे देश में उनको ढूँढने के लिए लोगों को भेज रखा है। अब बचा हुआ है इंडिया। इंडिया है और भी कई कंट्रीज़ हैं जिस पे हम लोगों को भेज रहे हैं और इंडिया में भी भेज रहे हैं। तो इंडिया भी कोई छोटी जगह तो है नहीं, छोटा देश तो है नहीं, इतना बड़ा देश है और हर एक राज्य में हमें अपने लोग को भेजनी होगी। सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान है उसकी वो आँखें, और आँखों के जस्ट साइड में, उसके आँखों के जस्ट साइड में एक कट का निशान है, जो कि बचपन में उसको लगा हुआ था। हालाँकि ये नॉर्मल है, निशानी नॉर्मल है, लेकिन एक मेन पॉइंट है उसके गले। उसके गले से थोड़े से नीचे में, बैक साइड में, उसके गले के थोड़े से नीचे में हमारे खानदान का हमारे खानदान का एक निशानी है, जिसको हर एक फैमिली मेंबर पर लगाई गई है। वो सिर्फ़ उनकी फैमिली के लिए, हमारे परिवार में नहीं है, लेकिन उनके परिवार में हर एक इंसान के शरीर के हर एक बॉडी पर। होता नहीं है कि किसी के हाथ में, किसी के गले पर, किसी के बैक पर, किसी के फ्रंट साइड, मतलब कहीं पर भी वो निशानी होगी ही होगी। उसे टैटू के तौर पे बनवाई गई है। और ये लोग, ये सिर्फ़ टैटू ही नहीं है, बल्कि जब ये लोग रहते हैं ना, तो वो एक लॉकेट के तौर पे पहनते भी हैं। मैंने कई बार देखा है। और उस लड़की के गले पर है, क्योंकि उसको जब बनवाया गया था, तो घर के सर्वेंट ने देख लिया था और हमें ये खबर मिल गई थी कि उसके गले पर पीछे की साइड में बनी हुई है। वो एक अलग ही डिज़ाइन है। मैं उसका एक छोटा-सा स्केच मैं शेयर करूँगा आप लोग को। आप लोग के लिए ढूँढना बहुत आसान हो जाएगा। वो भी बहुत रेयर है और वो कहीं और मिलेगा भी नहीं। वो इनकी परिवार की निशानी के तौर पे है। ये इनकी फैमिली मेंबर के ही पास है और किसी के पास नहीं होगा। वो सभी जो है हम इसे लाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप वो स्केच हमें भेज दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। कर नहीं सकते, ढूँढना है, किसी भी हाल में ढूँढना है। हमें वो लड़की चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। वो आने वाले टाइम में हम पे राज करेगी, हम पे। उन्हें ये नहीं पता जंगल में सिर्फ़ अकेला शेर राज करता है और किसी को आने नहीं देता।
अकेला वही रहता है, कोई और आए तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाती है। वो आदमी बेहद ही ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, और वो बोले जा रहा था बस उसे किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए ही चाहिए चाहिए। वो आदमी कहता है ठीक है, हमें कब निकलनी होगी इंडिया के लिए? तो वो आदमी कहता है बस 2 दिन के अंदर अपने आर्मी लो और वहाँ से निकल पड़ो, हर एक राज्य में अपने लोग को भेजो। ये आँखें, ये आँखों पर ध्यान दो, और उस इसके जो मैं तुम्हें दूंगा उस टैटू पर, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेन वही चीज़ है। आँखों का क्या है, आँखें कॉमन होती हैं, कहीं पर भी किसी को चोट लग जाती है निशानी रह जाती है, लेकिन वो टैटू सिर्फ उसी लड़की के शरीर पर होगा और किसी के नहीं। सभी जो है हाँ में चिल्लाते हैं, और जो आदमी टोंट मारा था ना मनी मन, वो घूर कर उस इंसान को देख रहा था। वो इंसान वो इंसान जो है टेबल के नीचे से अपना मोबाइल निकालता है, और वो सारी रिकॉर्डिंग उसने कर रखा था वो तुरंत किसी को भेज देता है, और भेज कर वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर देता है। होता नहीं है कि चला गया ना, आप डिलीट कर देता है, किसी को पता भी ना चले। लेकिन लेकिन उसकी ये हरकत किसी की नज़र में आ जाती है। वो तुरंत उठता है और उसके मोबाइल को पकड़ लेता है, और जस्ट उसने जब डिलीट किया था ना, उसी वक्त उसकी नज़र पड़ी थी और उसको रिकॉर्डिंग थी साफ वो नज़र आ रही थी। वो तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें धोखा दिया। वो तुरंत उसको मारना स्टार्ट कर देता है, और जो मेन सीट पे आदमी बैठा हुआ था जो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा था, वो कहता है क्या हुआ। वो आदमी बताता है कि अभी इसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड करके किसी को भेजा है और डिलीट भी कर दिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे डिलीट करते हुए, और रिकॉर्डिंग ही था। ये सुनते ही वो आदमी अपना गन निकालता है और तुरंत उस इंसान के फोrehead पे शूट कर देता है। वो इंसान वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। उस इंसान के हाथों से वो मोबाइल ले ली जाती है। वो मोबाइल लॉक था, ना ही उस पर फिंगर लॉक थी ना ही फेस लॉक थी, उस पर पासवर्ड डाली गई थी। और पासवर्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस मोबाइल थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसको कोशिश किया जाएगा, भेजो इसको आगे भेजो और इसकी सारी जानकारियाँ निकलवाओ। जो आदमी उस आदमी को पकड़ रखा था ना, वो कहता है यस। वो मोबाइल ले लेता है और अपनी जेब में डाल लेता है, और कहता है कि एक काम करो, अपने सारे आदमियों से बोलो अपने अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दे, कोई ऐसा ना हो कि घर का भेदी निकले। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, आगे क्या क्या होगा। वैसे आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि आगे क्या क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। एक तरफ ईवा की फीलिंग्स, दूसरी तरफ ये मुसीबत। कौन है ये लोग और किस लड़की को ढूंढ रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। और नायरा नायरा का क्या क्या होगा। नायरा का क्या, नायरा की फैमिली नहीं है? अगर है तो वो कहाँ है? क्या उन्हें ज़रा भी टेंशन नहीं है अपनी बेटी को लेकर? सब जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी स्टोरी मोहब्बत हद से ज़्यादा। और स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। ये ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है, ठीक है? हम ऑर्डर करते भी नहीं हैं, बस प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।